तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप कितने होते हैं, और ये आता किसके अंदर, स्टीरियो आइसोमर के बारे में। तो पहले हमने पिछले लेक्चर में स्टीरियो आइसोमर को डिस्कस किया था, फिर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को देखा था। उसके बाद हम गए थे उसके सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में, थोड़ा सा हल्का सा व्यू लिया था। तो अब हम चालू करेंगे कुछ एग्जांपल्स कि क्या किस में शो होता है आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किस में नहीं होता है, सिस फॉर्म कैसे दिखता है, ट्रांसफॉर्म कैसे दिखता है। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने, ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पर एक पेश करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 है। पहला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर आप मेरे को बताइएगा कि शो होगा कि नहीं होगा क्या स्टीरियो आइसोमर या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने लगा दिया एक एच, यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ एक मैंने लगा दिया CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने एक CH फिनाइल। तो मेरे को यहाँ बताइए कि ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन आपको अगर याद होगी तो ये आप बता दोगे कि ये जो हमारा है शो नहीं करेगा। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI शो नहीं करेगा, नो GI। ठीक है, क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ नहीं है, इवन नंबर ऑफ क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मौजूद है। और हमारी कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो GI। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा दूसरा देख लीजिए, जहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने लगा दिया एक क्या, N ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर ये लग गया लोन पेयर, ये लग गया CH3। ठीक है, यहाँ मैंने एक लगा दिया CH3 और एक लगा दिया यहाँ पे Cl। तो इसको देखकर आप पहले बताइए कि यहाँ पे शो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, सॉरी, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो यहाँ देख सकते हो आपके पास इवन नंबर ऑफ क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा, शो करेगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, ये हो जाएगा H, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसी बिगड़ जा रही है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल को मैं चेंज करके ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ये पाई बॉन्ड लगा दिया, ये लोन पेयर हो गया, और यहाँ मैंने लगा दिया CH। तो आपको ये देख के तो यहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको लगेगा शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आइसोमर शो हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करें, कौन सा, आपका ये वाला, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आइसोमर दिखेगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ का पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे पास 3 हो जाएगा, मतलब ऑड है। तो क्या करेगा, यस, यहाँ पर GI शो होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पेज में क्या डिस्कस करेंगे, ये 2 एग्जांपल है। अभी मैं यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करूँगा आइसोमरिज्म के, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ढेरों एग्जांपल दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें आइसोमर स्टीरियो आइसोमर थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, ताकि क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सारे टॉपिक में सारे एग्जांपल कवर करना मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया है कि मैं एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आऊँगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पर सारे आइसोमर्स को हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट पेज में अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिस और ट्रांसफॉर्म। किसको, सिस और ट्रांसफॉर्म को, सिस ट्रांस आइसोमर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 2 पोते हैं ये। ठीक है, तो इन 2 पोतों के बारे में देख लो आप जरा, सिस दिखता कैसा है, ट्रांस दिखता कैसा है, सिस में और ट्रांस को कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है हमारे पास। ये सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3, एडजेसेंट कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन। ऑड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड दूसरा कंडीशन। और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्टली नॉन रोटेटिंग एलिमेंट है यहाँ पर, कि यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन थी। तो ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म है हमारा सिस फॉर्म। अब इसी सिस फॉर्म को अगर मैं इंटरचेंज करके क्या बना दूँ, ट्रांसफॉर्म बना दूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सिस से हम जाएंगे ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे CH3 रखा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या दिखेगा, ट्रांसफॉर्म दिखेगा किसका, इसका। ठीक है, अगर मैं यही बात क्या करूँ दूसरे कंपाउंड के लिए करूँ, खाली कार्बन के लिए नहीं, यहाँ पे अगर मैं N और N के बीच में पाई बॉन्ड दिखा दूँ, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास बचेगा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी हमारे एक सेपरेट ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये हमारा लग जाएगा H और ये H, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। और इसका मैं अगर ट्रांसफॉर्म बनाऊँ तो सिंपल, ये N, ये N, इसका मैंने ये लोन पेयर यहाँ दिखा दिया, इसका लोन पेयर मैंने यहाँ दिखा दिया, ये H इधर चला गया और ये H इधर चला गया, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो सिस और ट्रांस में इंटरचेंज करना ये ऐसे होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे और कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं, कि मान लीजिए आपको कंपेयर करने के लिए बोल दिया एक सिस और एक ट्रांस के बीच में, बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो कैसा आप डिस्कस करके बता पाओगे? ठीक है, तो देखिए क्या बताना है, पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। आइए ज़रा देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में डिस्कस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे ज़्यादा, सिस फॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म का सिस फॉर्म से ज़्यादा होगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये बात आपको देखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, आपका जो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट पैकिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग दिखेगा, मतलब हैज़ अ सॉलिड बिहेव करेगा। ठीक है, एज अ सॉलिड बिहेव करेगा, मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इट बिहेव एज अ सॉलिड, तो ये नेचर क्या शो करेगा, सॉलिड नेचर शो। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना है, सिंपली मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का सिस फॉर्म से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट में देखिए किसका ज़्यादा होगा, मैंने बोला उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा मतलब क्या भैया, सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है भैया, क्यों ज़्यादा होगा सिस फॉर्म का ट्रांसफॉर्म से, बताते हैं। तो ऐसी बात है कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है भैया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भैया लगाव हो जाता है आपस में एक दूसरे के प्रति। इस फॉर्म में क्या हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है। कैसे लगाव हो जाता है, देखिए ना, क्या बोल रहे थे हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H यहाँ लगा, ये H यहाँ लगा, ये मैंने क्या बना दिया, एक सिस फॉर्म बना दिया एल्कीन का, ये सिस फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल आपस में एडजेंसेंटली अरेंज्ड है, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा, इंटर मॉलिक्यूलर, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इंट्रा मतलब अंदर, और अपने अंदर ही फोर्स लगाएगा, पर इंटर मतलब एक दूसरे पर। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट से बात मेरे को एक ध्यान आई कि क्या आपने क्लास 12 का लेक्चर देखा, इलेक्ट्रोस्टैट, जितने भी क्लास 12 वाले बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे फॉर देयर कॉम्पिटिटिव पर्पस,
तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग ने डायपोल चालू कर दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो डायपोल और ये डायपोल बिल्कुल सेम है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला वहाँ मैंने बताया है, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है किसी क्लास 11 के स्टूडेंट को, वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल है, और डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, बट ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफॉर्म में क्या हो जा रहा है यहाँ पर, देखिए ट्रांसफॉर्म में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, बहुत ही कम है, जिसके कारण डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पास पास है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा रहेगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसीलिए सिस का ट्रांस से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर फॉर्मूला है। जी हाँ, एक फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा उस फॉर्मूले को, जिससे आप तुरंत बता सकते हो कि उस कंपाउंड के अंदर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने आपको क्या दिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखेंगे। चलिए, तो क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ये वाला पेन कलर। ठीक है, तो क्या डिस्कस करेंगे, काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि हम काउंट कैसे करें कि कंपाउंड के अंदर कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मौजूद हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक छोटू सा फॉर्मूला है, तो अगर आप समझ लोगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, फिर हम समझेंगे उसके ऊपर। तो ये मैंने बनाया CH3, CH डबल बॉन्ड C H, माई ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ये आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या है, सिमेट्रिकल कंपाउंड। तो इस सिमेट्रिकल कंपाउंड में हमारा जो जनरल फॉर्मूला आता है जीआई निकालने का, तो जीआई निकालने का क्या जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n-1 + 2p। ठीक है, तो अब ये n क्या है, n भैया समझो, n है हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शोन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शोन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2। तो 2 पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। अब ये p क्या है और p का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो चीज कंडीशन आ सकती है, या तो n की वैल्यू इवन होगी, या तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। तो इवन के लिए p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इवन के लिए हमारे पास p आ जाएगा n/2 की पावर -1, और ऑड के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी p = n-1/2। ये जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इस जनरल फॉर्मूले के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल गई, पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ व्हाट पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अनुसार हमारा पी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब इस कंपाउंड के लिए हम देख लेते हैं कितने आइसोमर निकल के आ रहे हैं। तो गौर से देखिएगा जरा, ठीक है, गौर से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो 2 क्या है, इवन है, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/2 की पावर -1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, p = ये कट जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1।
तो पी की वैल्यू हम रख देंगे 1 इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या आ जाएगा, तो जी आई निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 इंटू टू की पावर -1 प्लस 2 इंटू 1। तो सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने आइसोमर हमें यहाँ दिखेंगे, 4। अब ये 4 आइसोमर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो देखें। तो ये 4 आइसोमर यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं। तो ये 4 आइसोमर कैसे कैसे दिखेंगे आपको, ये देखिए। पहला होगा सिस सिस, दूसरा होगा सिस ट्रांस, तीसरा हो सकता है ट्रांस ट्रांस, ये केस बन सकता है, चौथा हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखेगा ऐसा। तो देखिए इसका अगर मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूँ कुछ ऐसा, तो ये कैसे दिखेगा, देखिए CH3 था, ये मैंने किया CH3, CH3 के साथ अटैच किया था C, यहाँ पे मैंने बना दिया H, ये बना दिया कार्बन। अब यहाँ से क्या अटैच था, एक कार्बन कहाँ से अटैच था, यहाँ से ये कार्बन अटैच था, यहाँ पे H बना दिया इसका, ये कार्बन बना दिया यहाँ पे मैंने अटैच क्या कर दिया, H अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया CH। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा आप, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए ऐसा बनाएंगे आप, तो देख कर, ठीक है। क्या करना है आपको, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, बीच वाले बॉन्ड को शिफ्ट करना है और सारे बॉन्ड्स को खोल देना है। तो आपको कुछ समझ आएगा कि कैसे ये ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ और फटाफट देख लेते हैं कंपाउंड्स के, कितने उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको दिखेगा, ठीक है। फटाफट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ही है, फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन करके लिख लीजिए और देख लीजिए, जब सॉल्व करते समय थोड़ा बहुत देख लीजिए, बाकी तो आपको याद रखना ही है ये फॉर्मूले को, ठीक है, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर अगर मैं पहला एक कंपाउंड ले लूँ, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे सामने दिख रहा है अभी, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिनाइल लग जाएगा। यहाँ पे देखें कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, इनकी वैल्यू 2 लिख देते हैं, इनकी वैल्यू 2 के लिए GI देखा अभी हम लोग ने 4 आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, ऑड नंबर ऑफ देखते हैं, ऑड नंबर के लिए कितना आ जाएगा, देखिए ऑड नंबर वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ओ सॉरी यहाँ पे PH, ये आ जाएगा PH। तो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 नंबर ऑफ, कितने आ गए पाई बॉन्ड, 3 आ गए। 3 के लिए ऑड है, ऑड के लिए क्या था फॉर्मूला, n-1/2, पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3-1/2 मतलब 2/2, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो रख दीजिए फॉर्मूले पे, 2n-1 इंटू 2 - p। तो क्या करेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे 3-1 इंटू 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 2, यहाँ GI निकल के आएगा क्या, 8। 8 GI मतलब यहाँ पे 2 सिमेट्री बनेगी। 2 सिमेट्री किस तरफ से बन सकती है, यहाँ से एक बन सकती है, ठीक है, और एक बन सकती है आपका यहाँ से सिमेट्री। तो यहाँ से अगर हम बॉन्ड खोल देंगे तो हमारे पास 8 अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की काउंटिंग कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, उसको दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा किसके ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमारा इसका ही पार्ट है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय।